क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? हम अभी बिजी हैं। बस 2 मिनट दे दीजिए प्लीज बुआ जी, प्लीज। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, ओके? थैंक यू। बुआ जी 31st की रात से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती क्या हूँ? मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं माफ करने के लायक हूँ भी नहीं। पर बुआ जी आज दिल से आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है बुआ जी मेरी वजह से कोई भी खुश नहीं है, सब लोग परेशान हैं। आप, दी, जीजू और बुआ जी। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे जीजू को देख के लग रहा है। मैंने आज तक उन्हें इतना परेशान, इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। बुआ जी मेरी गलती की सजा जीजू को मत दीजिए ना, उनसे प्लीज ऐसे नाराज मत रहिए ना। मैं समझ सकती हूँ जीजू क्या फील कर रहे होंगे। आपको पता है जब दी मेरे से नाराज होती थी ना तो मुझे भी बहुत बेचैनी होती थी। मतलब मुझे रोना आता था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और मैं जानती हूँ जीजू को भी आज वही दर्द हो रहा है। वो भी आपसे बात करने के लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना मैं दी के लिए तड़पती थी। एक फर्क है बुआ जी, दी मेरे से नाराज होती थी तो 100 में से 200 बार गलती मेरी होती थी। और आप जिस बात की वजह से जीजू से नाराज है उसमें तो उनकी कोई गलती है ही नहीं। जिसने गलती की वो आपके सामने खड़ी है बुआ जी। प्लीज प्लीज बुआ जी मेरी गलती की सजा जीजू को मत दीजिए प्लीज। बुआ जी कल मैं वापस ऋषिकेश चली जाऊंगी और अपने साथ ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी टेंशन्स दूर लेके चली जाऊंगी। फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपको ना जीजू को। बुआ जी मुझे पता है मैं आपका टाइम वेस्ट कर, बस यही कहने आई थी। जाते जाते फिर एक बार आपसे माफी मांगती हूँ बुआ जी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना बुआ जी।
क्या करो, दिखाओ संभाल के। ये क्या? कुछ नहीं बड़ी माँ, मैं एक मिनट, ओ माय गॉड। बड़ी माँ कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मिनट, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? दिखाओ। ओ माय गॉड। बड़ी माँ कुछ नहीं हुआ, वो सब सो गए थे, मैंने सोचा खुद ही कॉफी बना लेता हूँ। जब भी तुम कॉफी बनाने की कोशिश करते हो ना, अपना हाथ जला लेते हो। अब ठीक है? अब सब ठीक है। वैसे वीरेन, अगर तुमने कॉफी ज्यादा बनाई है तो हम भी पियेंगे तुम्हारे साथ। कॉफी। थैंक यू। ओ यस वीरेन, तुमने हमें वो सरदर्द की दवा दी थी, उसे खाते ही हमारा सरदर्द गायब हो गया। लेकिन बड़ी माँ, ये जो आप हमेशा सरदर्द की कंप्लेन करती हैं, आई थिंक माइग्रेन हो गया। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं वीरेन, हमें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। बड़ी माँ आप हमेशा यही कहती हैं। अच्छा, वैसे अब बड़ी माँ, मैंने जो आपसे बात छुपाई वो गलती मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है। बड़ी माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। मुझ पर भरोसा रखें। वीरेन, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ, मानना पड़ेगा, उसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती थी ना? लेकिन हमने तो तुमसे मुंह ही फेर लिया। कितनी सख्ती से पेश आए हम तुम्हारे साथ, हम इस बात का अफसोस है। वैसे बड़ी माँ एक बात और कहनी थी। मामली को माफ कर दीजिए। देखिए मैं जानता हूं कि उससे गलतियां हो जाती है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहती। वो बस जाने अनजाने में पता नहीं उससे नादानियां हो जाती हैं। और वैसे बड़ी माँ वो कल जा रही है, अगर आप उसे माफ कर देती तो। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा हो और हमने माना नहीं हो? चलो, मानवी को माफ किया। चीयर्स। चीयर्स। जब भी तुम्हारा हाथ जलता है, कॉफी बहुत टेस्टी बनती है। इस वक्त ये मन्नू, मैंने तेरी और बुआ जी की सारी बातें सुन ली। दी, मैंने उनसे जो भी कुछ कहा ना, सच बोल रही हूँ, दिल से बोला था बिल्कुल। मन्नू, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मैं भी तुझे नहीं समझ पाई हूँ। कभी कभी तू बच्चों जैसी हरकतें करती और कभी कभी एक समझदार लड़की जैसी। तूने सबसे माफी मांग ली ना, सब कुछ ठीक हो गया ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरी अपनी बहन ने अभी तक मुझे माफ कहाँ किया है। दी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप भी परेशान थे, जीजू भी परेशान थे। लेकिन तेरी वजह से सबके चेहरे पे खुशी वापस लौट आई है ना। मन्नू, मैंने अभी अभी बुआ जी और वीरेन जी को साथ में हंसते हुए देखा।
सच में? सच। क्या बात कर रही हो दी? अभी अभी वीरेंद्र जी और बुआ जी साथ में हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। थैंक यू मनु, ये पल के लिए मैं बहुत बेचैन हो रही थी। दी, थैंक्स तो मैं विराट को बोलना चाहिए, ये उसी का आइडिया था। मनु, और एक बात है जो मुझे तुझसे करनी है। आई एम ऑल्सो सॉरी। दी, क्यों? इतने टेंशन में मैंने तेरी एक बात भी नहीं सुनी, जबकि मैं जानती थी कि ये सब तूने जानबूझकर नहीं किया होगा, फिर भी मैंने तुझे इतना डांटा। आई एम रियली सॉरी। मैं वीरेंद्र जी को अपसेट देखकर बहुत घबरा गई थी। हाँ, अब तो सैया हुए भैया, बहन हुई पराई। अच्छा, सही है। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र। I love you, I love you too, मन्नू। फूलों का तारों का सबका कहना है। दी, मैंने सारी पैकिंग कर ली। वेरी गुड। मनु, वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ तेरे हाथों भिजवाऊं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं कुछ खरीद नहीं पाई। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने ये खरीदा, प्लीज तू बीजी को दे देना। ठंड का मौसम है, उनके बहुत काम आएगा। दी, ये कितनी ब्यूटीफुल है। मैं पक्का बीजी को दे दूंगी। हाँ, और कुछ? और मनु, चाचू चाची डब्बू बड़ी भी सबको कह देना कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। पक्का बोल दूंगी, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा। नो फिकर, नो टेंशन, अच्छे से रहोगी। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो मुझे एक पोटली में बांध के दे दो। मैं ऋषिकेश जाऊंगी और गंगा में बहा दूंगी। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बस शैतानियां मत कर। नहीं करो। प्रॉमिस? ओके टीचर जी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। जीजू, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना। आई एम रियली सॉरी। मुझे अपनी साली से कोई शिकायत नहीं। वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। तोहफा? तरुण, टाटा। लैपटॉप? और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए भी गिफ्ट? जीजू, दी तो आपको छोड़ के नहीं जा रही है, उनके लिए क्यों? हाँ, बस मैंने सोचा कि एक साली के लिए तो एक घरवाली के लिए। वैसे इस लैपटॉप का कमाल अभी बाकी। लैपटॉप्स, और वो भी गिफ्ट में। क्यों भाई, लैपटॉप्स और गिफ्ट में क्यों? इस लैपटॉप में ना एक मैसेंजर है, उसके द्वारा जब चाहो अपनी दीदी से बात कर सकती हो, अपनी दीदी को देख सकती हो। देख भी सकती हूँ? दिखाओ ना मुझे देखना कैसे। I'll show you. आओ इधर। भाई, मैं इसको समझाता हूँ, आप मैं भी समझाता हूँ। सी, यहाँ से ऑन होता है, इसको हमने ऑन कर दिया। इसमें एक MSN मैसेंजर इंस्टॉल किया हुआ। उसमें आप जाकर अपने दीदी से लाइव वीडियो चैटिंग कर सकते हो। लाइव मतलब कि आप अपनी स्क्रीन में दीदी को देख सकते हो अपनी, और वो आपको उनकी स्क्रीन में देखेगी। इट्स वेरी सिंपल। जैसे ही आप वेबकैम ऑन करोगे ना और काम चालू, सी आप सिंपल से। हाय दी। हाय। हाय जीजू। सामने बैठे थे। जीजू, मैं ऋषिकेश में भी ऐसी दी को देख सकती हूँ उसमें? अरे ऋषिकेश क्या, दुनिया के किसी भी कोने में हो गया, अपनी दी से बात कर सकते हो। बस ये तुमने स्क्रीन खोला, वहां पर तुम और यहाँ पर तुम्हारी दी। हाँ, एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरे फ्रेंड्स यूएस में,
तो मैं उनसे ऐसी स्टार्टिंग करता हूँ, लगता नहीं कि वो वहां बैठे मैं यहाँ बैठा हूँ। इट्स लाइक इट्स वेरी क्लोज, वेरी इजी। वीरेन जी, मानवी और मेरे लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू। जीजू, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं लैपटॉप घर लेके जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दी को अपने साथ लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। और तुम्हें भी थैंक्स समझाने के लिए। अच्छा, अब चले, लेट हो रही। ओ हाँ चलो। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा हमारे वडेरा हाउस में, अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं मजाक कर सकते। मैं जानती हूँ आप लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन मैंने आप सबको बहुत तंग किया। जब से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बचपन का डिफेक्ट है। आंटी आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको कोई भी तकलीफ दी हो। जीजू, मैं जानती हूँ बहुत परेशान किया आपको, दी को, बुआ जी को। सॉरी जीजू। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़े टाइम के लिए भूल ही गई कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। इससे अच्छा परिवार मैं जानती हूँ दी को मिल ही नहीं सकता था। मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। मुझे पता अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी तो आप सब दी का ख्याल रखने के लिए हैं। और जीजू, आपसे अच्छा हस्बैंड तो कोई टॉर्च लेके भी ढूंढेगा ना तो भी नहीं मिल सकता। यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट जीजू। मैं दिल से एक बात बोलती हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। दी के साथ रह के, आप लोगों का साथ पाके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। कहाँ दिन कट गए पता ही नहीं लगा। ऐसा लगा तो कल ही आई हूँ, बट जाना तो है ही। बस जाते जाते स्पेशली बुआ जी आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अब चले नेताजी, अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो। वो क्या है ना, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, और अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई तो एक दिन और आपके पके हुए भाषण सुनने पड़ेंगे। तो प्लीज लेट्स गो। मानवी, तू भी ना यार, जाते जाते भी खिंचाई करेगा। आराम से स्टेशन छोड़ देना, ठीक है? तंग मत करना। क्या करूं भाई, अरे खिंचाई नहीं करूंगा तो ये मानवी लंबी कैसे होगी? और वैसे भी आखिरी मौका है, फिर पता नहीं कब मिले। स्टेशन रखना खींचते रहूंगा इसकी, शायद फिर लंबी हो जाए। पॉइंट है। बाय जीजू। बाय। चले जीजू की साली। मानवी, ध्यान से जाना और पहुंचते ही फोन करना, ठीक है? मैं भी इसको पूछा के आऊंगा, चिंता मत करो। चलो चलो। अरे चलो यार। हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।